ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणदक्षाय नमः। ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का, शुभ लाभ का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 9 अप्रैल सन 2025। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज मदन द्वादशी मनाई जाएगी। साथ ही आज विष्णु दमनोत्सव भी मनाया जाएगा। संतान सुख प्राप्ति एवं संतान संबंधी चिंताओं से निवारण के लिए आज के दिन व्रत रखना आप सभी दर्शकों के लिए शुभ रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:29 से दोपहर 2:03 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:19 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:54 से दोपहर 12:29 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:38 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज के दिन तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में, लाइफ में सफल बनने का जो फार्मूला है उसको ध्यान में रखो। लाइफ में, कैरियर में अगर आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है महाराज? वो फार्मूला ये है कि टूटे को बनाना सीख लो, टूटे को बनाना सीख लो और रूठे को मनाना सीख लो। आप एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, गणेश जी भगवान को दुर्वा अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वाणी ही खुशी है, वाणी ही गम का कारण है। क्या महाराज? वाणी यानी शब्द ही खुशी, वाणी ही गम का कारण, शब्द ही गम का कारण, शब्द ही पीड़ा और शब्द ही मरहम, वाणी ही पीड़ा और वाणी ही मरहम। इसलिए क्या करें महाराज? कुछ भी बोलने से पहले
कुछ भी कहने से पहले मौके का, समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, शब्दों का चयन ध्यान से करें। समाधान, ओल्ड एज होम में छाछ के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन लो प्रोफाइल रहकर काम करने का ही। कोई कहे मैं बड़ा तो हुजूर आप बड़े, कोई कहे मैं बड़ा तो हुजूर आप बड़े, इस फलसफे को अपनाकर आज के दिन में चलिएगा, दिन अपने आप अच्छा रहेगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी हैं भरतपुर से, प्रश्न पूछिए विजय जी आपका। सर नमस्ते। नमस्ते। 3 अगस्त 1993 का जन्म है, नितिन गुप्ता। वापिस बोले, 3 अगस्त 1993। समय 2 अगस्त की रात में 1:07 पर। तो ये 2 की रात है, 3 की रात है? 2 की रात। 3 की सुबह हो गई। हाँ, 3 की सुबह। 1:07। हाँ। प्रश्न क्या है बेटा? सर इसकी ना तो नौकरी लगी अभी तक। हाँ। लगेगी या नहीं लगेगी? लड़का है लड़की? लड़का है और शादी भी नहीं हुई है। देखिए, जहां तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पे इस बच्चे की नौकरी लगेगी और इसकी नौकरी का योग भी मैं आपको बता देता हूं। इसी वर्ष, चूंकि अभी शनि परिवर्तन हुआ है और अगर ये कोई कंपटीशन दे रहा है तो सरकारी नौकरी में उच्च पद मिल सकता है। 12 मार्च को, यानी पिछले महीने, इसका खराब समय खत्म हो गया है। अभी गुरु में, शनि में गुरु है, तो अगले 5-7 महीने में, इस साल में इसकी नौकरी लगने के पूरे चांसेस हैं, पूरी संभावना है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर इसको धारण करवा दीजिएगा। बीच वाली उंगली में छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो। इसकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठा है। सूर्य जब चंद्रमा की राशि में बैठ जाता है तो अमावस का योग बन जाता है। तो जैसे मूल शांति होती है, वैसे अमावस की शांति करवानी अति आवश्यक है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन इसको नहीं कराइएगा। वाइट फॉर्म में इसको नहीं खाना है। वाइट बेडशीट का भी प्रयोग नहीं करना है। इसके नाम से चांदी के चंद्रमा चढ़ाइए शिवलिंग के ऊपर। कम से कम 10 चंद्रमा आपको चढ़ाने हैं, 10 सोमवार। निश्चित तौर पे 10 सोमवार से पहले नौकरी इसके हाथ में होगी और इसके नाम से सोमवार को जो है वो सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिएगा, तो भी काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होगा। और इस साल इसकी नौकरी लगने जा रही है और हम आपसे मिठाई खाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जी बीकानेर से। प्रश्न पूछिए ओम प्रकाश जी। शुभ आशीर्वाद, खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, आनंद करो। बोलिए, और मौन व्रत के बाद क्या आशीर्वाद दें आपको? कॉल आपकी आप अटेंड नहीं करते मेरी, जब भी प्राइवेट कॉल करता हूँ आपको पर्सनली। जयपुर पधारो आप। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। अभी प्रश्न बताओ आप। प्रश्न पहले तो डिटेल दे दूं। बताइए। 17 सितंबर 65। 17 सितंबर 1965। समय 4 AM, सुबह के 4 बजे, स्थान बीकानेर। बीकानेर। ये 16 की रात 17 की सुबह है जी। प्रश्न पूछे जी। मेरे जो लग्न कुंडली है उसमें तीनों मोक्ष त्रिकोण में ग्रह बैठे हैं। तीनों मोक्ष त्रिकोण में ग्रह बैठे हैं लग्न कुंडली में। जैसे चौथे भाव में मंगल शुक्र है, अष्टम में शनि बैठा है, 12 में गुरु बैठा है, और धर्म त्रिकोण जो सेकंड धर्म त्रिकोण है उसमें केतु बैठा है। तो ये आगे के धर्म के हिसाब से और पूजा उपासना के हिसाब से ये चीजें क्या इंडिकेट करती है, और क्या मोक्ष की संभावना है क्या? नहीं, निश्चित तौर पे मोक्ष की संभावना रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी मोक्ष तो बहुत बात की बातें हैं। अभी तो आपके जीवन में जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों का विवाह इत्यादि, बच्चों का सेटलमेंट, और वो सब कर लीजिए। सरकारी नौकरी में हैं, रिटायर हो जाएं, उसके पश्चात में अपना जो समय है वो भक्ति भाव में लगाइए, ईश्वर आराधना करें, मनुष्य की सेवा करें, जीव जनावर की सेवा करें, अपने आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
हमें चिंता उस बात की नहीं है ओम प्रकाश जी, हमें चिंता ये है कि शनि की महादशा और शुक्र का अंतर खत्म होगा फरवरी 2026 में। उसके पश्चात आपका एक विकट समय शुरू होगा जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में हर सेक्टर में पड़ेगा। शनि में सूर्य आएगा, फिर शनि में चंद्रमा आएगा। तो जब शनि में सूर्य आएगा उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, और जब शनि में चंद्रमा आएगा तो उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। आने वाले जो 2-3 साल हैं वो आपका हेल्थ सेक्टर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा हमारे लिए। इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए। हमेशा मैं आपको चांदी पहनना क्यों आपको बोलता हूँ, आपका जो लग्नेश है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा की डिग्री है मात्र 10 डिग्री, और वो राहु के साथ में बैठा है। राहु है 14 डिग्री का। वो 14 डिग्री का जो राहु है वो लग्नेश चंद्रमा को खा गया एक तरीके से, क्योंकि उसकी पावर 10 डिग्री है। इसलिए आपको कहता हूं कि बेटर हेल्थ के लिए आप हमेशा चांदी पहन के रहिए। चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण कर लीजिए, चांदी की गिलास में दूध पीजिए, चांदी के बर्तनों में खाना खाइए, वाइट बेडशीट का प्रयोग कीजिए, वाइट अंडरगारमेंट्स का प्रयोग कीजिए। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन कीजिए। चंद्रमा को बल मिले, चंद्रमा को बल मिलेगा तो राहु का प्रकोप कम होगा। नहीं तो बेचारा मैं आपके लिए बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, मेरे में ताकत ही नहीं है तो क्या करूँगा। आपके लिए अच्छा सोच सकता हूँ, ऐसे ही चंद्रमा में ताकत नहीं है। शनि आपका स्वराशि है लेकिन वक्री अवस्था में है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में स्वराशि का है लेकिन मात्र 10 डिग्री का है। तो कहीं ना कहीं एक तो सर्पदोष बनता हुआ भी कुंडली के अंदर दिखाई देता है। शनि बाहर हो तो ये भी एक सर्प योग की श्रेणी में आता है। तो जीवन सर्प के मानंद चलाता है, कोई भी काम सीधा नहीं करता है। हर काम में अड़चन आना, हर काम में रुकावट आना, ये सब इसके लक्षण रहते हैं। तो कभी समय मिले तो एक बार उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की भी विधिवत शांति कराइए। नवमांश आपकी अच्छी है लेकिन नवमांश में सूर्य ठीक नहीं है। अपनी सेहत का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। हरे कपड़े खूब पहनिए, हरी सब्जी खूब खाइए, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करिए, छोटे छोटे उपाय कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है भीलवाड़ा से। प्रश्न पूछिए सीमा जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। बेटे के बारे में पूछना था सर, उसका 12/10/2001 12/10/2001 सुबह 4:15 बजे का समय सर। कहीं भीलवाड़ा में गर्मी वर्मी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? हाँ अभी तो है सर थोड़ी बहुत। अच्छा तो ध्यान रख जो। हाँ सर। सुबह 4 टाइम कहीं बताया बेटा? हाँ सुबह 4:15 का सर। प्रश्न कई है? इसके नौकरी के योग एक नहीं है सर, वो कंपटीशन भी दे रहा है, परेशानी में है वो सर। देखो बेटा सीमा, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीज़ें हैं। एक तो अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि आपने इसके पैदा होते ही मूल नक्षत्र, गणमूल नक्षत्र अश्लेषा की विधिवत शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी शांति करवाइए, गणमूल नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र की। दूसरा, अभी वर्तमान में इसको शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है। ये नीच राशि का शुक्र नौकरी के अंदर अड़चन लाता है, रुकावट लाता है। तो क्या करें? शुक्र कब नीच राशि का होता है? जब वो बुध के घर में बैठता है, और बुध इसकी कुंडली में अस्त है, डूबा हुआ है। मैं आपके घर आके बैठ जाऊं और आप में पावर ही नहीं है आपका, आप अस्त हो तो जैसा मैं चाहूँगा वैसा घर चलेगा आपका। हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए, और एक 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करवा दीजिए। शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहिए, और जो है वो शक्कर या चावल का दान करिए इसके नाम से। निश्चित तौर पे चूंकि अब इसकी शनि की ढैया खत्म हुई है, आने वाले 1 साल के अंदर इसकी नौकरी लग जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये उपाय कराते रहो, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि तेज चाल चलोगे तो गिरने का भय बना रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलोगे तो सफलता साथ साथ चलेगी। किसी पर अंधा विश्वास आज के दिन नहीं करना। समाधान, सौंफ का पानी पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, सफलता का मूल मंत्र क्या है महाराज? तो तकदीर कहती है कि सफलता का मूल मंत्र है कि हर दिन एक नया लक्ष्य बनाओ, हर दिन एक नया एम, नया गोल बनाओ। उस लक्ष्य को, उस एम को, उस गोल को पाने के लिए
पूरी मेहनत से जुट जाओ, सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी हुई होती है। हैप्पीनेस छोटे छोटे लम्हों में छिपी हुई होती है, छोटी छोटी बातों में छिपी हुई होती है। खुशी के उन छोटी छोटी बातों को, उन छोटे छोटे लम्हों को, उन छोटे छोटे पलों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। नौकरी और बिजनेस में आज का दिन अच्छा रहेगा। समाधान, मेथी पालक का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में भाग दौड़ और उथल पुथल तो होती ही रहेगी। तो लाइफ है ये, भाग दौड़ तो होगी होगी, उथल पुथल तो होगी होगी। जीना इसी को तो कहते हैं। बस मन से शांत बने रहो। इस भागती दौड़ती दुनिया में, उथल पुथल वाली दुनिया में बस मन से शांत बने रहो, क्योंकि अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए मन को शांत रखो। समाधान, हरा रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग लोड ज्यादा होगा, कामकाज ज्यादा हो सकता है और कुछ मैटर्स कंफ्यूजन के कारण उलझ सकते हैं और कुछ साथी बंधुओं की बातों से आपका मूड भी आज खराब हो सकता है। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, घर में कलह कलेश से आपको बचना होगा। तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि घर में कलह कलेश से बचना होगा। घर की अशांति अच्छे खासे दिन को बर्बाद कर सकती है। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान, हरे मूंग का दान मंदिर में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हैं, दिनेश जी हैं 12 से। प्रश्न पूछिए दिनेश जी। ये साहब, एक दोस्त का बच्चा है, उसकी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। तारीख समय बताएं। तारीख 25/4/1992। 25 अप्रैल जी। 25 अप्रैल 1992। हाँ। समय 12:40 दोपहर में। हाँ जी। और जन्म कहाँ का है? श्योपुर, मध्य प्रदेश। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इसको गुरु की महादशा चल रही है। कभी भी कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में उतना शुभ परिणाम नहीं देती है जितना उसको देना चाहिए। तो गुरु में गुरु का अंतर अभी 8 अप्रैल 2025 को, यानी आज के दिन ही खत्म हो रहा है। गुरु की महादशा, गुरु का अंतर, वो कब खत्म हो रहा है? आज के दिन ही। आज खत्म हो जाएगा दोपहर में जो है वो ये खत्म हो जाएगा। अब गुरु की महादशा, शनि का अंतर शुरू होगा। शनि इसकी जन्म कुंडली में स्व राशि का होके बैठा है, सप्तम भाव में, दाम्पत्य भाव में। तो इसके विवाह का योग बनना आज से ही शुरू हो रहा है। आने वाले समय में संबंध तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि इसकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं। शनि चंद्रमा जब साथ बैठ जाते, एक कमरा है उसमें शनिदेव भी बैठ गए और चंद्रमा भी बैठ गया। अब जब शनि और चंद्रमा साथ बैठते हैं तो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। इसको बोलते हैं विष योग। तो ये कुंडली ये कहती है कि इसका विवाह तो होगा, लेकिन इसको विवाह का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो जब भी आप इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करें। आपके वहाँ जो योग्य ब्राह्मण हो उससे एक बार विष योग की शांति कराएं, रुद्राभिषेक कराएं, भगवान शंकर का अभिषेक करवाएं। इसको सफ़ेद चीज़ों से दूर रखें सूर्यास्त के बाद में। बुध नीच राशि का है, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कराइएगा। बुधवार को हरी सब्जियां खानी नहीं, हरी सब्जियों का दान करना है। इस वर्ष इसका संबंध तय होते हुए नजर आ रहा है, निश्चिंत रहिए।
चलिए अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होगी। आज सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होगी। बदलती परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढालना होगा। मेहनत और लगन का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। समाधान, गौ माता को रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सुख दुख सफलता असफलता, सुख दुख सफलता असफलता, इन सब के साथ जीने का नाम ही है जिंदगी। इसलिए क्या करें महाराज, हर सिचुएशन में सुख दुख सफलता विफलता, हर परिस्थिति में सम बने रहे, समान बने रहे, न ज्यादा खुशी न ज्यादा गम। समाधान, सफाई कर्मचारी को हरी सब्जी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, किसी और की गलती को माफ कर देना, किसी और की गलती को माफ कर देना और अपनी गलती पर माफी मांग लेना, इन 2 बातों को अपनाने से दिन बन जाता है गोल्डन डे। किसी ने गलती करी, गलती को माफ कर दो। हमने गलती करी तो माफी मांग ली। इन 2 बातों को अपना लिया, दिन अपने आप क्या बन गया महाराज, गोल्डन डे ऑफ लाइफ। समाधान, मीठी रोटी कन्या को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। जल्दी से बात कर लेते हैं आज के गुड लक टिप्स के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपकी दुकान, आपका शोरूम, आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है? क्या आपका बिजनेस बंद होने के कगार पर है? यदि हाँ, तो आज करें चमत्कारिक उपाय। गुड लक टिप्स। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी होंगे आपसे प्रसन्न। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज बुधवार के दिन अपनी शॉप, अपनी दुकान या अपने शोरूम के मुख्य द्वार के दोनों तरफ केले के पत्ते रख दीजिएगा। मेन गेट के दोनों तरफ केले के पत्ते रख दीजिएगा। मिट्टी के दीपक में शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद रखिएगा। 2 कौड़ी और 2 गोमती चक्र सीधे हाथ में रखकर 15 मिनट तक ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात दोनों तरफ 1-1 कौड़ी और गोमती चक्र रख दीजिएगा। अगले दिन कौड़ी और गोमती चक्र दुकान के मुख्य द्वार के दोनों तरफ बांध दीजिएगा। 7 बुधवार ऐसा करके देखिएगा। बढ़ते कर्ज से मुक्ति मिलेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश आपके घर में, आपकी तिजोरी में, आपके व्यापार में परमानेंट निवास करने लगेंगे। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।